सुप्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर पांडे चिल्ड्रन क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे ने साइंटिफिक आधार पर कहा है कि कोरोना की थर्ड वेव को लेकर आमजन और विशेषकर बच्चों के माता पिता भयभीत न हो। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हो चुके डॉक्टर प्रशांत के पांडे 26 मई की शाम को मुरादाबाद महानगर में पीली कोठी चौराहे के पास जिला अस्पताल रोड पर प्रभात मेडिकल स्टोर के ऊपर अपने क्लिनिक में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में युवा बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पांडे ने कहा कि ये जरूरी नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आए। इसके अतिरिक्त ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये लहर कब आएगी। और अंतिम बात यह है कि सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके हम थर्ड वेव को टाल सकते हैं। डॉक्टर प्रशांत कुमार पांडे ने विभिन्न प्रश्नों का सरल और सहज ढंग से जवाब देते हुए कहा, देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो पेंडेमिक होता है ये हमेशा वेव्स में आता है। अच्छा। और जैसे पहली वेव आती है, उसके बाद फिर दूसरी वेव में और ज़्यादा लोग और ज़्यादा पॉपुलेशन इफेक्ट होती है। वेव्स में जब जिसकी अराउंड 70-80% पॉपुलेशन अफेक्ट हो जाती है, उसके बाद या तो ये डाई डाउन हो जाता है या फिर वो एंडेमिक बन के उस पर्टिकुलर एरिया में रह जाता है। कोरोना के साथ भी यही हो रहा है। पहली वेव आई थी और अब ये सेकेंड वेव चल रही है जी। पहली वेव की अपेक्षा सेकेंड वेव में इस समय ज़्यादा इन्फेक्टिविटी बढ़ी है, पहले से ज़्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है। तो थर्ड वेव कब आएगी इसका साइंटिफिकली हम कोई गेस नहीं बता सकते हैं कि थर्ड वेव कब आएगी। आएगी भी कि नहीं आएगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। गुड। जहाँ तक ये बात है कि थर्ड वेव में बच्चे ज़्यादा इफेक्ट होंगे, ये इन्फ्रेंस इस चीज़ से निकाला जा रहा है कि जैसा हमने देखा फर्स्ट वेव में ज़्यादा जो गंभीर लक्षण थे वो बुजुर्गों में मिले। सेकेंड वेव जो कि चल रही है इसमें 20, 30, 40 साल की उम्र के लोगों में भी कोरोना काफ़ी गंभीर रूप से देखा गया। सेकेंड वेव में 20, 30, 40 साल की उम्र, तो इस इन्फ्रेंस को निकाला जा रहा है कि अब जो थर्ड वेव आएगी उसमें बच्चे होंगे। ये इन्फ्रेंस गलत है। अच्छा। अगर हम साइंटिफिकली कहें तो ये इन्फ्रेंस गलत है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो पहली वेव में भी अफेक्ट नहीं हुए थे। दूसरी वेव में भी जो इन्फेक्टिविटी पाई गई है बच्चों के अंदर वो पहली वेव से ज़्यादा पाई गई है। उसका कारण ये है कि सेकेंड वेव में ओवरऑल पॉपुलेशन ज़्यादा इफेक्ट हुई है कोरोना से। अगर आप रेशियो देखें तो रेशियो अभी भी बच्चों के इन्फेक्शन का वही है। सेकेंड वेव में भी पहले से ज़्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हुए हैं, बट मोर देन 90% बच्चे अभी भी माइल्ड या टोटली असिम्टोमेटिक रहे हैं, जो आसानी से रिकवर हुए हैं। गंभीर लक्षण अगर मिले भी हैं तो बहुत कम परसेंटेज है ऐसे बच्चों का। तो ये थर्ड वेव केवल बच्चों को इफेक्ट करेगी ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता अभी तक हमारे पास जितने भी प्रमाण हैं उनके अनुसार। वैसे आप पेरेंट्स को, क्योंकि उनके अंदर एक भय का माहौल पैदा हो गया है, तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं और स्वयं भी? देखिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव ना आए, इसके लिए जो SMS प्रोटोकॉल है उसका सब लोग, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में इस पर ढिलाई बरती गई थी, इस पर कोई ढिलाई नहीं बरती जाए। और अब मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे लोग जागरूक हो चुके हैं कोरोना का यह भयावह रूप देखने के बाद। तो SMS प्रोटोकॉल मतलब सैनिटाइजेशन, मास्क और सेफ डिस्टेंस, गुड, यही चीज़ है जिसको हम प्रिकॉशन को अगर हम अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम हो सकता है थर्ड वेव आने से भी रोक सकते हैं। आपसे अगर कोई पेरेंट्स मिलना चाहें अपने बच्चों को लेकर, तो आपके मुलाकात के मिलने के क्या समय हैं और कहाँ? फ़िलहाल मैं सुबह 10 बजे से 4 बजे तक विवेकानंद अस्पताल में कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, जहाँ पे गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए मेरे पास NICU, PICU दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं। उसके बाद मैं शाम को अवेलेबल हूँ हमारी क्लिनिक पे, ये पीली कोठी पे जो हमारी क्लिनिक है, यहाँ पे शाम के 4 बजे से 7 बजे तक मैं यहाँ OPD सर्विसेज भी दे रहा हूँ। और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा विवेकानंद अस्पताल में बच्चों के लिए उपलब्ध है। यहाँ पर वीकली ऑफ कब रहता है आपका पीली कोठी पर? संडे वाले दिन हमारा वीकली ऑफ रहता है। अच्छा। लेकिन इमरजेंसी के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं विवेकानंद अस्पताल में। अच्छा, विवेकानंद अस्पताल में वैसे वीकली ऑफ संडे में रहता है आपका या किसी अन्य दिन? संडे को हमारा वीकली ऑफ रहता है OPD का, बट इमरजेंसी हमारी 24/7 ओपन है। बहुत। इस अवसर पर डॉक्टर पांडे चिल्ड्रन क्लिनिक के एग्जीक्यूटिव मैनेजर मोहम्मद आजम खान भी मौजूद रहे।